This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. दुनिया में हर जगह फिल्मों के दीवाने हैं। ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर और न जाने कितनी तरह की फिल्में बनती हैं। ये सिनेमा का जादू ही है कि हम फिल्मों की काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। यही होता है हॉरर फिल्मों के साथ भी। हम डरते हैं, रोमांचित होते हैं, पर ये भी समझते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म है, हकीकत नहीं। इसी टॉपिक पर है हमारी आज की कहानी, हॉलीवुड के इतिहास की सबसे डरावनी कही जाने वाली फिल्म के बारे में। इस फिल्म की इतनी दहशत थी कि लोग हॉल में ही बेहोश हो जाते थे। लोगों के इलाज के लिए सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस तक खड़ी की जाती थी। इसकी दहशत के कारण चर्च में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। इस फिल्म से जुड़े हादसों की वजह से ही इसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म का टैग भी दिया गया। आज की हमारी कहानी है हॉलीवुड की सबसे डरावनी और शापित कहे जाने वाली फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट के बारे में। ये सुनते ही शायद कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो इससे भी डरावनी फिल्में देखी हैं, ये फिल्म उतनी डरावनी नहीं है। पर हॉरर फिल्मों के दीवाने लोग ये तो जानते होंगे ना कि अक्सर हॉरर फिल्मों को सत्य घटनाओं से जुड़ा होना बताया जाता है, या फिल्म बनने के दौरान कोई हादसा या भूतिया घटना का जिक्र किया जाता है ताकि फिल्म को पब्लिसिटी मिले। लेकिन 1973 में बनी द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म इस तरह की पहली फिल्म थी जहां सच में ये सब हुआ था। ये न केवल सत्य घटना से प्रेरित थी, बल्कि ये फिल्म बनने के दौरान कई हादसे हुए, कई लोगों की मौत हुई और बहुत सी मुश्किलें आईं। फिल्म की कहानी तो डरावनी थी ही, वहीं इससे जुड़े हादसों की वजह से ये एक शापित फिल्म भी बन गई। पर इस फिल्म से जुड़ी तमाम नेगेटिव न्यूज़ ही फिल्म की पब्लिसिटी का सबसे बड़ा कारण बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े और यही वजह रही कि आगे बनने वाली कई हॉरर फिल्मों के साथ भी इसी तरह के किस्से जोड़कर पेश किए जाने लगे ताकि फिल्म को पब्लिसिटी मिले। सत्य घटनाओं और एक्सॉर्सिज्म पर बनने वाली ये पहली फिल्म थी। तो शुरुआत होती है 1971 से। विलियम पीटर ब्लेंटी नाम के अमेरिकन राइटर, जो अपनी कॉमेडी सीरीज के लिए काफ़ी फेमस थे, 1971 में इन्होंने एक हॉरर नॉवल लिखा, द एग्जॉर्सिस्ट। ये नॉवल एक सत्य घटना से प्रेरित था जो 1949 में मैरीलैंड में हुई थी। यहाँ एक 14 साल के लड़के को पोजेस होने के बाद उसका एक्सॉर्सिज्म किया गया था। इस नॉवल में लड़के की जगह एक 12 साल की लड़की को मेन कैरेक्टर बनाया गया था जो पोजेस हो जाती है। तब चर्च के फादर्स आते हैं और उसका एक्सॉर्सिज्म करते हैं। इस 2 लाइन की कहानी को विलियम ब्लेंटी ने जिस तरह से घटनाक्रम में डाला, उससे ये नॉवल साल का सबसे हिट नॉवल बन गया। इसके इतने चर्चे थे कि उस पर फिल्म बनाने की भी बातें होने लगी। तब वार्नर ब्रॉस प्रोडक्शन हाउस ने इस नॉवल के राइट्स खरीद लिए। पर जब फिल्म बनाने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स से संपर्क किया गया तो कहानी सुनने के बाद सभी ने मना कर दिया। एक वजह ये भी थी कि उस वक्त हॉरर फिल्मों की इमेज बी या सी कैटेगरी की ही होती थी। जब नामी डायरेक्टर्स नहीं मिले तो फेमस एक्टर्स ने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कई प्रोड्यूसर्स भी पीछे हट गए। द एग्जॉर्सिस्ट नॉवल के राइटर विलियम ब्लेंटी जो फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिख रहे थे, उन्होंने ही फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। उन्होंने एक नए डायरेक्टर विलियम फ्राइडकिन को चुना। इसी तरह एक्टर्स भी नए चुने गए, जिसमें काफी मुश्किलें भी आई, खासकर फिल्म की मेन लड़की 12 साल की टीनेजर के लिए। 1000 लड़कियों के ऑडिशन के बाद लिंडा ब्लेयर को चुना गया। स्टार कास्ट सिलेक्ट होने के बाद शूटिंग शेड्यूल तय किया गया। शूटिंग के लिए मेन घर का सेट बनाया गया और एक सेट अलग से बेडरूम का भी बनाया गया जहां मेन एक्सॉर्सिज्म का सीन शूट होना था। 1972 के एंड में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शूटिंग के पहले ही दिन अचानक इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स में एक चिड़िया घुस गई, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां आग लग गई। वहां भगदड़ मची। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ लोगों को जान बचाने का मौका ही नहीं मिला। पूरा सेट जलकर खाक हो गया और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पूरा सेट जल गया सिवाय उस कमरे के। वहां आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंची थी। ये पहली अजीब घटना थी जिसने सभी को चौंका दिया। अब वहां बातें होने लगी कि यहाँ जरूर कोई शैतानी साया है, शैतान नहीं चाहता कि ये फिल्म बने। वहाँ अजीब घबराहट का माहौल बन गया था। कैमरामैन, लाइटमैन और बाकी टीम मेंबर्स, एक्टर्स सभी डरे हुए थे। तब डायरेक्टर ने एक फादर को वहां बुलाया और सेट का शुद्धिकरण करने को कहा। पर फादर का कहना था कि अगर मैं ऐसा कुछ भी करता हूं तो सबको यही लगेगा कि यहाँ सचमुच कुछ डिमोनिक एंटिटी है, यानी भूत है। हो सकता है तुम्हारी टीम यहाँ काम करने से मना ही कर दे। ऐसा कहने के बाद फादर बिना कुछ किए ही वहाँ से चले गए। तब डायरेक्टर ने अपने तरीके से टीम मेंबर्स को मनाना शुरू किया और किसी तरह से सबको राजी भी किया। इसमें 6 हफ्ते बीत गए।
इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी मुश्किलों भरी रही। फिल्म के शुरुआती सीन डेजर्ट में एक्सट्रीम हॉट वेदर में शूट किए गए। घर के नॉर्मल सीन तो आराम से शूट हो गए, पर मेन कैरेक्टर रैगन के पोजेस्ड होने के बाद के डरावने सीन उनको शूट करना काफ़ी मुश्किल था। पहले ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं थी, तो डायरेक्टर को अपनी ही कल्पना से इन्हें शूट करना था। जैसे घर के सामान को इधर उधर खिसकते उड़ते हुए दिखाना, रेगन को भी इधर उधर उछलते हुए हवा में लटके हुए दिखाया जाना। एक सीन में हवा में दिखाने के लिए लिंडा को केबल के सहारे लटकाया गया, पर अचानक जैसे केबल अपने आप झूलने लगे। लिंडा ब्लेयर डर कर चीखती रही। पहले सबको लगा कि वो एक्टिंग कर रही है, पर दर्द से चीखती चिल्लाती लिंडा ने जब सबको गालियां देनी शुरू की, तब जाकर शूटिंग रोकी गई। पर तब तक लिंडा ब्लेयर की रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आ चुकी थी। ऐसे ही एक सीन में रेगन अपनी मां को उठाकर फेंकती है, तब मां का रोल करने वाली एक्ट्रेस सचमुच घायल हो गई थी और उन्हें काफ़ी चोट आई थी। एक और सीन में पोजेस्ड हुई रेगन जब फादर को गालियां देती है, उन पर उल्टी करती है, तब फादर बने एक्टर को रेगन को हिट करना था। पर इस सीन में न जाने उन्हें क्या हुआ, वो इतना नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने रेगन को सच में मारना शुरू कर दिया था, और वो भी उसके मुंह पर। बाद में उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी। फिल्म में पोजेस होने के बाद रेगन को पलंग से बांध दिया जाता है। अब रीढ़ की हड्डी की चोट के बावजूद शूटिंग के लिए रेगन को घंटों यूं ही पलंग से बंधा रहना पड़ता था। रेगन के मुंह से निकलता धुआं दिखाने के लिए कमरे को कई एसी चलाकर हद से ज़्यादा ठंडा किया जाता था। वहाँ का टेम्परेचर -29 डिग्री तक होता था। ऐसे में सभी एक्टर्स को उसी एक्सट्रीम लेवल वाली ठंडे कमरे में शूटिंग करनी होती थी, और ये बहुत मुश्किल का काम था। इस तरह की कई छोटी मोटी घटनाओं के चलते रुक रुक कर ये फिल्म की शूटिंग होती रही। आग लगने की घटना में 9 लोग मरे थे, लेकिन इसके बाद भी शूटिंग पूरी होने तक और कई लोगों की रहस्यमय तरीके से जान चली गई। जैक मैकगावरन नाम के एक्टर, जिसे फिल्म में शैतान द्वारा मरते हुए दिखाया जाना था, पर शूटिंग से पहले ही उसकी अचानक मौत हो गई। फिल्म में फादर की मां का रोल करने वाली एक्ट्रेस की फिल्म के रिलीज होने से पहले ही मौत हो गई थी। इस फिल्म के कैमरामैन का यंग बेटा, जो बिल्कुल ठीक था, अचानक बीमार पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। लिंडा ब्लेयर के दादाजी फर्स्ट वीक में ही फिल्म की शूटिंग देखने आए थे। घर वापस पहुंचते ही उनकी मौत हो गई थी। एक क्रू मेंबर के क्लोज रिलेटिव की भी अचानक मौत हुई। एक एक्टर के भाई की शूटिंग के पहले दिन ही डेथ की खबर आई। इस सब के अलावा फिल्म के एक एक्टर पॉल बैटसन ने फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही एक रिपोर्टर का मर्डर कर दिया था। इस तरह किसी न किसी तरीके से फिल्म से जुड़े कई लोग हादसों का शिकार हुए। अब यूं ही रुक रुक कर चलते हुए काफी डिले के बाद किसी तरह से फिल्म आखिरकार कंप्लीट हुई। अब इस फिल्म की कहानी शॉर्ट में बता देते हैं। फिल्म में 12 साल की रेगन अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। अचानक रेगन में बदलाव आने लगते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, सामान फेंकती है, वो अजीब आवाजों में बोलती है। फिल्म में माँ उसका इलाज भी करवाती है, पर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते। लड़की की हरकतें बढ़ती जाती है, वो और भी वायलेंट हो जाती है। परेशान होकर माँ उसे पलंग से बांध कर रखती है। दिन ब दिन उसका चेहरा बिगड़ता जाता है। वो कभी हवा में उड़ जाती है, कभी वो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा लेती है। हार कर माँ चर्च के फादर से मिलती है। तब 2 फादर्स उसकी मदद के लिए घर आते हैं और काफी कोशिशों के बाद रेगन को प्रेत मुक्त करते हैं, लेकिन इसमें दोनों फादर्स की जान भी चली जाती है। इसमें रेगन एक डीमन पजुजू से पोजेस हुई दिखाई गई है। शुरुआत में इस फिल्म का बजट $2.5 मिलियन रखा गया था, लेकिन इतनी रुकावटों और डिलेज के कारण फिल्म का बजट भी बढ़कर $12 मिलियन तक पहुंच गया। प्रोड्यूसर्स की भी हालत खराब थी, वक्त भी बहुत ज्यादा लगा और पैसा भी। फिल्म की रिलीज की डेट 25 दिसंबर 1973 रखी गई थी। उससे एक हफ्ते पहले फिल्म में पैसा लगाने वालों और कुछ एक्सपर्ट्स के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। वो देखना चाहते थे कि फिल्म उनका पैसा वसूल कर भी पाएगी या नहीं, पर आधी फिल्म में ही ये लोग सिनेमा हॉल छोड़कर भाग गए। डर के मारे उनकी हालत खराब थी। कुछ ने हिम्मत करके पूरी फिल्म देखी तो वो आखिर तक अपनी सीट से उठ नहीं पाए थे। जब लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो फटी आंखों से सबको देख रहे थे, जैसे अपने होश में ही नहीं है। इसके बाद क्रिटिक्स और प्रेस के लिए भी एक स्क्रीनिंग रखी गई। इस फिल्म से जुड़े हादसों की खबर पहले ही मीडिया में छप रही थी। काफी लोग आए, पर यहाँ भी वही हाल हुआ। क्रिटिक्स और प्रेस के लोग फिल्म बीच में ही छोड़कर उठ गए कि वो इसे आगे नहीं देख सकते। रिपोर्टर्स ने आधा अधूरा रिव्यू ही छापा, क्योंकि फिल्म तो उन्होंने पूरी देखी ही नहीं थी। लेकिन सबकी ज़बान पर एक ही बात थी कि ये फिल्म बहुत डरावनी है। फिल्म का प्रीमियर जहां रखा गया, वहां सामने 16वीं सेंचुरी का एक चर्च था। जब फिल्म चल रही थी उसी दौरान वहां बिजली गिरी, वो भी उस चर्च पर बने क्रॉस पर। क्रॉस टूटकर नीचे आ गिरा। अब ये एक और हादसा फिल्म के नाम जुड़ गया था। लोगों ने मान लिया कि ये फिल्म इतनी शापित है कि जहां भी ये जाएगी वहां कोई ना कोई हादसा होगा। इसे मनहूस तक करार दे दिया गया।
ये बातें मीडिया में आने लगी। वार्नर ब्रॉस के संचालक, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सभी टेंशन में थे कि इतनी नेगेटिविटी के साथ फिल्म का क्या होगा। तब फिल्म को सिर्फ 24 थिएटर्स में ही रिलीज करने का फैसला किया गया ताकि सिनेमा हॉल के मालिकों को ज्यादा घाटा न हो। 26 दिसंबर 1973 को ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म के जुड़े किस्सों से फिल्म को पब्लिसिटी भी मिली। सब तरफ इस फिल्म के चर्चे थे। लोग दीवानों की तरह फिल्म पर टूट पड़े। बाकी काम माउथ पब्लिसिटी ने किया। पहले ही शो में इस फिल्म को देखकर निकलने वालों की हालत खराब थी। डर और दहशत उनके चेहरों पर थी। दरअसल फिल्म में रेगन के पोजीशन के सीन इतने प्रभावी थे कि लोगों की रूह कांप जाती थी। इस तरह के सीन और एक्सपेरिमेंट पहले किसी डरावनी फिल्म में नहीं हुए थे। फिल्म के फेमस स्पाइडर वॉक के सीन को शुरू में फिल्म से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से ऐड किया गया। किसी इंसान पर शैतानी साए का ऐसा फिल्मांकन किसी फिल्म में पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का कहना था कि उन्हें सच में शैतान दिखने लगा है और अब माउथ पब्लिसिटी से लोगों में फिल्म का क्रेज बढ़ने लगा। सभी शो हाउसफुल जाने लगे। सुबह 4 बजे से ही टिकट्स लेने के लिए लाइंस लगने लगी। टिकट्स के लिए अक्सर झगड़े भी होने लगे। तब कई जगह पुलिस को भी तैनात किया गया। लोग फिल्म देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। वही फिल्म के शो के दौरान या बाद के अलग और अजीब किस्से सामने आने लगे। जैसे फिल्म देखने के दौरान एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया। एक लेडी जिसकी डिलीवरी को अभी काफी टाइम था, फिल्म देखने के दौरान ही उसकी हालत बिगड़ी और हॉस्पिटल में समय से पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई। एक प्रेग्नेंट लेडी का तो डर के मारे मिसकैरेज ही हो गया था। कुछ लोग घबराकर सिनेमा हॉल से बाहर आ गए और उल्टियां करने लगे। कुछ लोग आधी फिल्म छोड़कर ही भाग जाते थे। सिनेमा हॉल के बाहर रिपोर्टर्स फीडबैक लेने के लिए खड़े रहते थे। कई लोग सिनेमा हॉल में ही बेहोश हो गए थे। तब कुछ सिनेमा हॉल के मालिकों ने ऑफिशियल से कांटेक्ट किया, जिसके बाद इन हॉल्स के बाहर किसी भी इमरजेंसी के लिए बाकायदा एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई।